Hello, good evening. Welcome to new episode of Campus Radio, presented by MS Chronicles. मेरा नाम है अरुण कुमार सिंह और आज मैं सुनाने वाला हूं आपको अपनी छोटी सी कहानी परायापन। ये कहानी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अपना घर ढूंढने के सपने के बारे में है। तो आपका ज्यादा सा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं परायापन। घर की बहुत याद आ रही है। इस शहर का परायापन शरीर से छूटने का नाम नहीं ले रहा। कैंपस के इतने विस्तार में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हो। क्या करोगे? तुम फैसला करते हो। एक सुबह अपने छोटे से कमरे से सूटकेस निकालते हो, सारा सामान भरते हो और कमरे की खिड़की जिससे पेड़ भीतर झांकता है उसे एक बार भी बिना पलटकर देखे निकल पड़ते हो। तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि मेंस हॉस्टल जे के कमरा नंबर 313 में तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी घर नहीं बन पाया। हॉस्टल की 3 मंजिल की अंधेरी गलियों को पार कर तुम कैंपस के विस्तार में पहुंचते हो। उसे छोड़कर सीधे निजामों के शहर में दाखिल होकर रेलवे स्टेशन की ओर जाते हो। देखते देखते तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे किसी अपने ने कहा था, ये शहर ना 10 साल पुरानी दिल्ली है। तुम अब तक उस बात का चश्मा अपनी नजर से हटा नहीं पाए हो। यहाँ की सड़कें, दुकानें और इमारतों को देखते हुए तुम काले और पीले ऑटो चलाने वाले आदमी से हिंदी में कहते हो कि अन्ना, हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन ले चलो। तुम्हें नहीं पता कि उसे हिंदी समझ आती है कि नहीं। वो जवाब भी नहीं देता, सीधे सामान रख पहुंचा देता है जहां से ट्रेन 1500 किलोमीटर दूर या कह लो 1500 किलोमीटर पास घर के पास ले जाएगी। तुम ट्रेन में सवार होते हो। रास्ते में लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं। खाने पीने का सामान बेचने वालों का तांता लगा रहता है और तुम सोचते हो कि क्या सबको घर की वैसी ही याद आती है जैसी तुम्हें आती है। बाहर खिड़की से हैदराबाद के छोटे छोटे स्टेशन गुजरते हैं। उस देर में लैंडस्केप महाराष्ट्र की भुरभुरी मिट्टी और नुकीले पेड़ों से भर जाता है। दूर दूर तक फैला विस्तार, छोटे छोटे स्टेशन पर बैठे बूढ़े, हंसते बच्चे, टहलने आए लोग। और तुम्हें लगता है कि ये सब वैसा ही है जैसा तुम्हारे घर के स्टेशन पर होता है। फिर अंतर क्या है? यहां तुम घर क्यों नहीं ढूंढ पाए? खैर, इस सवाल के साथ ट्रेन पहुंचती है मध्य प्रदेश, जहां के माहौल से तुम थोड़ा सा परिचित हो। भोपाल आने पर पिछले सालों में की गई यात्रा और झील के सपने आंखों के आगे नाच जाते हैं। तब तुम्हें घर की इतनी याद नहीं आती थी। कठोर थे क्या? और अब ज्यादा कोमल हो गए हो। फिर हरियाणा और फिर सीधे दिल्ली। दिल्ली में आते ही हवा थोड़ी सी और गर्म और भारी होती है। पॉल्यूशन है ना, शोर, ट्रेन, गाड़ी, लोग। पर फिर भी तुम्हारी सांसें सहज होती हैं। जो परायापन तुम हैदराबाद में ओढ़कर घूमते थे वो एकदम से कहीं झड़ सा गया है। क्या ये घर है? नहीं, घर तो अभी कुछ किलोमीटर दूर है। तुम बाहर निकलकर ऑटो वालों को बहुत हंसकर मना करते हो, जो 200 रुपए में सीधे तुम्हें मयूर विहार फेज 1 पहुंचा सकते हैं। तुम मेट्रो चुनते हो। मेट्रो दिल्ली के सबसे साफ इलाकों में से एक। तुम लोगों के बीच खड़े रहते हो। नोएडा की तरफ जाने वाली लाइन पर अक्सर भीड़ होती है, पर तुम तो सहज हो। इस भीड़ के साथ इतना समय गुजारा है कि अब ये भीतर बसने लगी है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है। थकान बहुत दूर का सपना है। मेट्रो स्टेशन से उतरकर तुम ऑटो वाले से सीधे कहते हो कि भैया, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जो कब्रिस्तान है ना, वहां ले चलो। रास्ते में तुम्हें शीतला माता मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान तीनों एक साथ दिखते हैं। ठीक सामने बिल्डिंग 227 ई के चौथे माले पर बालकनी वाला कमरा, कमरा नंबर 401। 1.5 साल तुम्हारा घर रहा है। उस घर की बालकनी से तुमने जाने कितनी दफा नीचे अपने जैसों को देखा है। रातों में, दिनों में, धूप में, बारिश में। तुम्हारे पहुंचते ही अजान शुरू हो जाती है। तुम आस पास देखते हो। सौजन्य से जीना। घर क्या होता है कि परिभाषा कितनी बदली है तुम्हारे लिए।
सोचा है? खैर, तुम सीधे 4 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते हो, उठते जाते हो, थोड़े से अंधेरे गलियारे पर साफ सफाई से लैश। उसके ठीक सामने है कमरा नंबर 401। वहां अभी भी तुम्हारे कबीर के दोहे वाला पोस्टर लगा हुआ है। तुम एक बार उस पोस्टर पर हाथ फिराते हो, हल्की सी धूल है, तुम हाथ से उसे पोंछ देते हो। घर के अपनेपन से शरीर और कपड़े दोनों औंध जाते हैं। तुम खुश होते हो। ताला खोलते ही सामने खिड़की है जिसका एक पल्ला खुला हुआ है और उसके आगे बालकनी। और तुम्हारी आंखों के सामने इस कमरे के घर होने के सारे किस्से दौड़ जाते हैं। कभी यहां तुम पराये की तरह आए थे, पर घर घर कैसे बना? तुम्हें किसी अपने की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोना याद आता है, उसका सिर पर हाथ फेरना याद आता है। तुमने उस इंसान को घर कहा था। दोस्तों की बैठकें याद आती हैं जिनकी वजह से यह घर मुकम्मल हुआ है। सामने अलमारी में किताबों का गट्ठा नजर आता है जिसको देख कर सुबह होती थी। इसकी दीवारों पर तुम्हारे अपनों के निशान नजर आते हैं। तुम्हारे कंधे, शरीर, आत्मा सब फर्श पर बैठ जाते हैं जहां कितनी ही रातों को घर जैसे लोगों से बातें की हैं। क्या घर छुअन में बसता है या फिर छुअन की याद में? क्योंकि आंसू पोंछते ही जब साफ नजरों से देखते हो तो पता चलता है कि ये तो खाली कमरा है। तुम कब का इसे छोड़ चुके हो। तुम्हारे होने के निशान यहाँ बाकी नहीं है। पेंट नया हो गया है। तुम खूरच कर भी उस छुअन को वापस नहीं ला सकते जो इसे घर बनाती थी। तभी सामने खिड़की से तुम्हें एक चिड़िया उड़ती दिखती है जो ठीक वहां जा रही है जहां परायापन है, शायद अपने घर को छोड़कर। क्या क्या सारा जीवन घर छूटते जाने की यात्रा ही रह जाएगा? तुम हाथ आगे बढ़ाकर उस चिड़िया को रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन गिरते हो। और तभी आंख खुलती है। तुम यहीं हो, हैदराबाद में, निजामों के शहर में। परायेपन की धूल पसीने में घुलकर शरीर पर चिपकी हुई है। बाहर खिड़की से पेड़ झांक रहे हैं अभी भी, शायद तुम्हारे घर लौटने के सपने पर हंस रहे हैं निर्मोही, और बता रहे हैं ये तुम्हारा अपना चुनाव है, अब इसी को घर बनाओ। तो तुम क्या करते हो? तुम डायरी उठाते हो और लिखते हो, घर की बहुत याद आ रही है। इस शहर का परायापन शरीर से छूटने का नाम नहीं ले रहा।